डूबी हुई थी। पहली मुलाकात के बाद से ही उसके दिल में कुछ हलचल सी होने लगी थी। उसने शायद पहली बार किसी के सामने इतना सुकून महसूस किया था। उसकी अंधेरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान आया था जिसने उसे उसकी कमी महसूस नहीं होने दी, और ये एहसास उसे बार बार उसी पल की याद दिला रहा था जब वो पहली बार अरुण से मिली थी। अगले दिन की सुबह जब रिया ने अपने कमरे की खिड़की खोली तो उसे बाहर बगीचे में हलचल का एहसास हुआ। उसने ध्यान से सुना तो किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे वह जानती हो कि कौन है। अरुण, उसने मन ही मन कहा, और ठहर कर अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया जो इस नए एहसास से कुछ तेज हो चुकी थी। अरुण ने भी रिया को खिड़की के पास महसूस किया और मुस्कुराते हुए उसके पास आया। गुड मॉर्निंग रिया, क्या मैं आपके साथ कुछ पल बिता सकता हूं? अरुण की आवाज में एक अपनापन था जो रिया के दिल को छू गया। रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आपको अनुमति की जरूरत नहीं है। दोनों बगीचे में साथ टहलने लगे। अरुण ने धीरे धीरे रिया को पास के फूलों की खुशबू, आसपास की हरियाली और हवा में बहते संगीत के बारे में बताया। कुछ ही पलों में अरुण ने महसूस किया कि रिया उसकी बातें ध्यान से सुन रही है, लेकिन उससे भी अधिक वो उस एहसास को महसूस कर रही है जो अरुण के शब्दों में झलक रहा था। वो शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मीयता और नरम स्वभाव से उसके दिल के करीब आता जा रहा था। अचानक रिया ने एक सवाल पूछा, अरुण, आपने मेरे साथ इतना समय बिताया है, लेकिन कभी मेरी आंखों की कमी को लेकर कुछ नहीं कहा। क्या यह आपको अजीब नहीं लगता? अरुण कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने हल्के से रिया का हाथ थामा और कहा, रिया, खूबसूरती आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है, और तुमने मेरे दिल को जीत लिया है। तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ आया है कि असल खुशी देखने में नहीं, महसूस करने में है। उसकी बात सुनकर रिया का चेहरा लाल हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कमी ने किसी को नहीं बल्कि उसे खुद को ही प्रभावित किया था। अरुण की इस बात ने उसकी आत्मा को छू लिया। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचते जा रहे थे। इसके बाद अरुण अक्सर रिया से मिलने आने लगा। कभी वो उसके साथ बगीचे में चलता, कभी उसे किताबें पढ़कर सुनाता, तो कभी उसे संगीत का आनंद दिलाता। रिया को उसके पास रहना अच्छा लगने लगा था। उसके दिल की धड़कनें अब अरुण के नाम से तेज हो जाती थीं। अरुण ने एक दिन रिया को शहर की सैर पर ले जाने का फैसला किया। उसने रिया को गाड़ी में बैठाया और उसे शहर के कुछ खास स्थानों के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि कैसे हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी में एक नयापन होता है। रिया के चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे वो हर चीज को महसूस कर रही हो। वो लोग एक पुराने मंदिर पहुंचे, जहां अरुण ने रिया के हाथों को उस पत्थर की दीवार पर रखा जहां वर्षों की कहानियां छुपी हुई थी। रिया ने अपनी उंगलियों से उन कहानियों को महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उस पत्थर ने भी उसकी तरह सालों से कुछ बातें अपने अंदर समेट रखी थी। अरुण की मदद से वो उस मंदिर की हर छोटी बड़ी चीज को महसूस कर रही थी, और इस एहसास ने उसे अरुण के ओर करीब ला दिया था। शाम को वापस लौटते समय अरुण ने रिया का हाथ थामते हुए कहा, रिया, मैंने आज तुम्हें जो महसूस कराया है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? रिया ने हौले से जवाब दिया, हाँ अरुण, आपने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए है। उसके शब्दों में एक गहरा एहसास था। अरुण को एहसास हो गया था कि अब वो रिया के बिना नहीं रह सकता। इस तरह उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों की मुलाकातें अब सिर्फ मिलने तक ही सीमित नहीं रही। अब वो एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे थे। अरुण और रिया अब एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लगे थे। अरुण हर रोज किसी न किसी बहाने रिया के घर आ जाता, कभी कोई किताब लेकर, तो कभी बगीचे में लगे नए फूल दिखाने के लिए। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में इंतजार का एहसास उसके मन की बात बयां कर देता था। रिया भी अब अरुण के इंतजार में रहने लगी थी। हर सुबह वो मन ही मन सोचती, आज अरुण किस बहाने आएगा, और अरुण भी हर बार कुछ नया सोचकर आता, ताकि दोनों के बीच का ये सिलसिला बरकरार रहे। वो रिया को फूलों की खुशबू से, संगीत के सुरों से और अपनी बातें सुनाकर उसकी अंधेरी दुनिया में रंग भरता।
एक दिन अरुण ने रिया को पास के झील पर चलने का प्रस्ताव दिया। रिया, जो सामान्यतः बाहर जाने में झिझकती थी, अरुण के साथ जाने को तैयार हो गई। झील के किनारे अरुण ने उसे आसपास के माहौल का एहसास दिलाया। पानी की लहरों की आवाज, हवा में बहती ठंडक और डूबते सूरज की ऊष्मा। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें और लंबी होने लगी। दोनों समझ चुके थे कि ये सिर्फ मुलाकातें नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए जाने वाले अनमोल पल थे। उनका प्यार धीरे धीरे अपने शब्दों के दायरे से बाहर निकल रहा था। अब अरुण और रिया के लिए एक भी दिन बिना मिले गुजारना मुश्किल हो गया था। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। दिन में कितनी ही बार उनके मन में मिलने की ख्वाहिश जाग उठती। हर मुलाकात उनके दिलों के बीच की दूरी को घटा रही थी और हर पल उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहा था। अब देखना यह है कि इन दोनों की कहानी में कोई मोड़ आएगा या फिर इनका रिश्ता बिना किसी कठिनाई के ऐसे ही चलता रहेगा। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my channel for more informative videos.